हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17 बी के क्वेश्चन नंबर 3 to 8। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट बेस एंगल्स। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। आइसोसेलेस में क्या होता है कि आपकी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जो एंगल ऑफ वर्टेक्स मीन्स ये वाला एंगल हमें गिवन है 100 डिग्री। हमें बेस एंगल मीन्स एंगल बी और एंगल सी हमें फाइंड करना है। व्हाट वी हैव गिवन, एंगल ए 100 डिग्री, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ए बी के ऑपोजिट एंगल एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो सी और बी आपस में इक्वल हैं। हम लेट कर लेते हैं एंगल सी और एंगल बी कितना है, x डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों की वैल्यू कितनी है 180। ये क्या है, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यू पुट करेंगे, ये 100 डिग्री, इसको हमने x अज्यूम किया है, ये भी x है, इक्वल्स टू 180। 100 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, ये आ गया 80। x की वैल्यू 80 बाई 2 40। तो x हमारा आ गया 40। देयरफॉर एंगल b और एंगल c जो x के इक्वल हैं वो दोनों कितने आ गए हमारे, 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 52 डिग्री। हमें एक बेस एंगल गिवन है, तो लेट दिस बेस एंगल हमें गिवन है। तो ए बी आइसोसेलेस है तो दोनों साइड्स ये इक्वल होंगी। वी आर गिवन एंगल ए, कोई भी ले सकते हो आप, एंगल ए या एंगल बी, दोनों ही बेस एंगल्स है। एक उनमें से हमें 52 गिवन है। ए सी किसके इक्वल है, बी सी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी, बी सी के ऑपोजिट एंगल एंगल ए। रीजन लिखेंगे, दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे एंगल ए, देखिए एंगल ए हमें कितना गिवन है, 52। एंगल बी, अब बी जो है वो ए की इक्वल है, तो एंगल बी भी कितना आ गया, 52 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो ये आ गया 104 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल सी हमारे पास आ गया 180 माइनस 104, 6। तो एंगल सी ये आ गया, हमें एंगल ऑफ वर्टेक्स सी निकालना था, दैट इज इक्वल्स टू 76 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच बेस एंगल इज 4 टाइम इट्स वर्टिकल एंगल। तो ए बी सी, तो इसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली जो दो साइड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट एंगल बी। रीजन ज़रूर लिखना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अब स्टेटमेंट में बोला है ईच बेस एंगल
जो हर एक बेस एंगल है इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल, वो वर्टिकल एंगल का 4 गुना है, 4 टाइम्स है। ये वर्टिकल एंगल है। लेट एंगल ए कितना है, x है। अगर ए x है तो एंगल C कितना होगा, 4x। सिमिलरली एंगल B कितना होगा, 4x। अगर आप इतना पार्ट नहीं करोगे इस क्वेश्चन में, स्किप करोगे, तब भी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वर्ड गिवन है ईच बेस एंगल। तो दोनों बेस एंगल्स की वैल्यू सेम है, 4 टाइम्स दी वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल को हमने x मान लिया, बेस एंगल्स आपके एंगल B और C कितने हो जाएंगे, 4x 4x। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। A की वैल्यू x, B की वैल्यू 4x, C की वैल्यू 4x इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 180 बाय 9, तो x हमारा आ गया 20 डिग्री। x क्या है हमारा, एंगल A। सो एंगल A इज 20 डिग्री। ये आपका वर्टिकल एंगल आ गया। एंगल B फाइंड करेंगे जो कि है 4x, 4 इंटू 20, 80 डिग्री। एंगल C भी कितना है हमारा, 4x, 4 इंटू 20, 80 डिग्री। तो ये A, B एंड C एंगल। Question number 6. The vertical angle of an isosceles triangle is 15 more than each of its base angles. तो इसने बोला है कि जो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल हमारा दिस वर्टिकल एंगल, ये दोनों B एंड C आपके बेस एंगल। तो जो वर्टिकल एंगल है वो बेस एंगल से 15 डिग्री ज़्यादा है। तो लेट बेस एंगल्स जो हैं, एंगल B एंड एंगल C, इसको हमने मान लिया x डिग्री। ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री है। अब यहाँ पे ईच वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब दोनों की वैल्यू अभी सेम है। अदरवाइज अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से देखेंगे AB AC के इक्वल है, तो उस टाइम भी आपके ये दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो नाउ एंगल A, इसने बोला है वर्टिकल एंगल जो है 15 डिग्री मोर देन ईच ऑफ इट्स बेस एंगल, वो 15 डिग्री ज़्यादा है किससे, बेस एंगल से। बेस एंगल हमने लिया है x, इसमें हम ऐड करेंगे 15 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A जो कि है वर्टिकल एंगल। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों की वैल्यू 180 डिग्री। एंगल A x प्लस 15, एंगल B x, एंगल C x। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 180। 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 15, ये हो जाएगा 5, 7 में से 6 1। तो x की वैल्यू 165 बाय 5 द 15, तो x हमारा आ गया 55 डिग्री। मीन्स एंगल B हमारा आ गया 55 डिग्री, एंगल C आ गया 55 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट एंगल A, दैट इज x प्लस 15 डिग्री। x की वैल्यू 55 प्लस 15, तो एंगल A हमारे पास आ गया 70 डिग्री, जो कि हमारा वर्टिकल एंगल है। Question number 7. The base angle of an isosceles triangle is 15 डिग्री more than its vertical angle. तो यहाँ पे अब बेस एंगल की बात की गई है कि जो अब बेस एंगल है वो 15 डिग्री ज़्यादा है किससे, वर्टिकल एंगल। AB AC के इक्वल, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B। दोनों बेस एंगल्स मेरे क्या हैं, इक्वल हैं। रीजन आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो बेस एंगल की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री ज़्यादा है वर्टिकल एंगल से। लेट वर्टिकल एंगल हमने ले लिया x डिग्री।
तो बेस एंगल कितना आ जाएगा, x प्लस 15। अगर b इतना है, b किसके इक्वल है, c के, तो c भी कितना आ गया, x प्लस 15 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, वैल्यूज पुट करेंगे, A की वैल्यू x डिग्री, B की वैल्यू x प्लस 15, C की वैल्यू x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 180। 3x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180। 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30, 3x इज इक्वल्स टू 150। x की वैल्यू आ जाएगी 150 बाय 3। सो x हमारा आ गया 50 डिग्री। x क्या है हमारा, वर्टिकल एंगल हमें मिल गया 50 डिग्री। एंगल B फाइंड करेंगे, दैट इज x प्लस 15 जो कि है 50 प्लस 15, ये हो जाएगा 65। एंगल C फाइंड करेंगे, x प्लस 15, तो 50 प्लस 15 दिस इज ऑल्सो 65 डिग्री। तो ये तीनों आपके एंगल्स जो हैं वो आ गए। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स बेस एंगल। ये वर्टिकल एंगल है, एंगल ए। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी ए सी के इक्वल होगी, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब देखिए जो वर्टिकल एंगल बोला है इसने, सबसे पहले तो हम B और C की वैल्यू जो सेम है इसको हमने मान लिया x डिग्री। ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री है। अब वर्टिकल एंगल निकालते हैं, एंगल A। ये क्या बोला है, 3 टाइम्स, 3 गुना करना है किसको, सम ऑफ इट्स बेस एंगल्स। बेस एंगल्स का जो सम है उसका 3 टाइम्स अगर कर दें तो वर्टिकल एंगल बन जाएगा। तो पहले तो बेस एंगल्स का सम करते हैं। बेस एंगल्स हमारे क्या क्या हैं, x प्लस एक्स, इसका 3 टाइम्स करें तो 3, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 3 इंटू 2 6x। तो एंगल A हमारे पास आ गया 6x। तो अब ABC ट्रायंगल में चलते हैं और एंगल A, B और C को करते हैं ऐड। ये हमारे पास है एंगल सम प्रॉपर्टी। A की वैल्यू 6x, B की वैल्यू x, C की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 180 बाय 8। 4 द 9 द 40 आ जाएगा 22.5। x हमारा आ गया 22.5 डिग्री। अब x क्या है हमारे, एंगल B और एंगल C। तो B एंगल आ गया 22.5 डिग्री, C एंगल आ गया 22.5 डिग्री। व्हाट अबाउट एंगल A? एंगल A किसके इक्वल है, 6x। एंगल A इज इक्वल्स टू 6x, 6 इंटू 22.5, 5 6 30, 3 12 15। सो ये आ गया एंगल A आ गया आपके पास 135 डिग्री। तो एंगल A इज 135 डिग्री। सो तीनों एंगल्स हमारे पास आ चुके। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 to 8। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।